इसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे होगा, जिससे हमारी विपक्षी एकता के तार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद साथियों, हम एक विशेष कार्यक्रम के तहत शिमला में आए। नीतीश कुमार जी ने जब से एनडीए छोड़ा तब से समूचे देश में विपक्षी एकता के तार जुड़ने शुरू और उसी तार को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर के करें। यहाँ आने के पीछे एक मकसद ये भी है कि गठबंधन से बाहर आने के बाद इस राज्य में पहला चुनाव है जब कांग्रेस पार्टी के मंच पर यहाँ पर आए। विपक्षी एकता के हम संपूर्ण एकता के पक्षधर। हमारी उन मित्रों से भी जो अपोजिशन में हमारे साथ हैं, उनसे रजामंदी इस बात को लेकर के नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भी कोई विकल्प बन सकता है, जैसा कुछ नेता कहते हैं। हम उनसे डिसएग्री हैं। नीतीश कुमार जी का मानना है कि नॉन कांग्रेसी, नॉन बीजेपी कोई अल्टरनेटिव देश में नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा ना हो। एक तो हम ये संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में। दूसरा, देश के बड़े हिस्सों में या तो कांग्रेस पार्टी शासक दल के रूप में है या अपोजिशन। यहाँ पर तीसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए हमारी जैसी पार्टी और हमारे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा साफ रास्ता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी की सभी दलों को मदद करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पराजित करना चाहते हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश की जो जीत है और जो हार है उसके बहुत राष्ट्रीय मायने हैं। ये 2024 का भी आधारशिला का काम करेगा। यहाँ से विपक्षी एकता का एक नया प्रयास भी शुरू होगा। और अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आने वाले समय में राजस्थान में भी इसके जीतने की संभावनाएं दोबारा होंगी, मध्य प्रदेश में होंगी, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होंगी। वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ आते रहे हैं। और फिर 2024 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के भी रास्ते हमारे खुलेंगे। लिहाजा हम अब तमामी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, समूचे विपक्ष की एकता के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। छोटा प्रदेश है, 4 लोकसभा हैं, हमारे यूपी में 80 हैं, बिहार में 40 है, लेकिन आज हिमाचल की जो महत्ता है वो यूपी और बिहार से भी ज्यादा है। इसलिए हम आप यहाँ की जनता के बीच में, ये एक टिपिकल ज्योग्राफी से बना हुआ प्रदेश, यहाँ के लोग मेहनत मशक्कत करने में देश के अन्य भाग के लोगों के मुकाबले में ज्यादा मेहनती। पहाड़ का जीवन कैसा कठोर होता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं लंबे समय से यहाँ भी, जम्मू कश्मीर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी जाता रहता हूँ। उस सब का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा थोड़ा ताल्लुक किसान मूवमेंट से भी रहा, जो पिछले 1.5 साल तक आंदोलन चला है उसमें मैं सक्रिय हिस्सेदार रहा हूँ। और एक स्टेज पर तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पेशकश किया था कि सरकार के हमारे बीच में त्यागी जी अगर मध्यस्थता करें तो हमें कबूल है, क्योंकि मुझे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी और टिकैत साहब के जो पिताश्री चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके साथ किसान आंदोलनों में काम करने का मौका मिला। मेरा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जो अनुरोध है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो ये है कि हम जो गांव के लोग, अब कोई भी एक चीज ले लीजिए, मेरी घड़ी है, इस पर एमआरपी लिखा हुआ, मिनिमम रिटेल प्राइस। शिमला के बाजार में, कुल्लू के बाजार में और भी जो बाजार है उसमें एक न एक पैसे कम पर भी ये नहीं बिक सकता। लेकिन जो हमारे प्रोग्रेस है, उत्तर भारत के अलग लगाओ, हिमाचल के अलग लगाओ। अलका जी का मैं कहीं वक्तव्य पढ़ रहा था
सेब के किसानों के बारे में, यहाँ के किसान से कैसे कम कीमत पे लेकर के उपभोक्ता को कितने पे मिलता। लेकिन मेरा उससे भी अलग एक सवाल, ये मैं आपके जो पत्रकार मित्र हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, उन्हें किसी की भी एमएसपी नहीं मिलती। मुझे गेहूं की मिलती है, मुझे चावल की मिलती है, मुझे गन्ने की मिलती है, मुझे दाल की मिलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसानों को किसी भी चीज़ की एमएसपी नहीं मिलती। एक तो किसान फ्रंट का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमने इनसे भी वायदा लिया। इन्होंने कहा कि जो ही इनकी सरकार सत्ता में आएगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चाहे वो एप्पल का है, चाहे फ्लोरिकल्चर का है, चाहे आलू का है, चाहे और सब्जियों का है, सबके लिए एमएसपी तय की जाएगी। उससे कम बेचने वालों के खिलाफ जुर्माना दिया। तो मैं इनका आभार भी करना चाहता हूँ किसान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल में बनेगी तो यहाँ एमएसपी लागू होगी, फलों पर भी और सब्जियों पर, जो नहीं आ जाता है, ना केंद्र सरकार की सूची में है ना राज्य सरकार की सूची में। 1.5 साल आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए। मोदी जी के आह्वान पर, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने आंदोलन समाप्त किया कि हम एमएसपी बनाएंगे। एमएसपी को बनाने वाली जो कमेटी बनी उसमें 99% वो थे जिन्होंने एमएसपी का विरोध किया। 3 कमेटी की मीटिंग हो चुकी, अभी तक कोई नतीजा उसका नहीं निकला। तो हम जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, और हिमाचल तो ज्यादा ही ग्रामीण भारत का है, उन सब लोगों की तकलीफ है और हम चाहते हैं, और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीत गई तो 1 महीने के अंदर एमएसपी लागू हो जाए, क्योंकि इसका असर समूचे देश में पड़े। और जो दिल्ली वालों का काम करने का तरीका है वो मर्जी से नहीं। जो फ्रूट्स हैं हिमाचल में उसपे एमएसपी ऑलरेडी, इसकी किस चीज की? सेब का आम का है नहीं, एफसीआई लेता है वो, तो मोर क्या होता है? नहीं, मैं आपसे कहती हूँ, ठीक सवाल किया आपने। उसके मतलब जैसे मैं गेहूं पैदा करता हूँ तो हरियाणा आपके पड़ोस में है, पंजाब आपके पड़ोस में, वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो एफसीआई के गोडाउन है वहाँ जाकर के हम बेच के आते हैं। क्या शिमला में है, क्या सोलन में है? कोई एफसीआई लेता है कि नहीं लेता? अब वही मैं आपसे, वही मेरा निवेदन है। सेब की जो सरकार की तरफ से एमएसपी तय हो तो प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दिया जाए कम दामों से? स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदती, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदती है। इसलिए जब तक किसान चाहें, जितना चाहें उतना वो अपना दे सकते हैं। ये मांग करना तो किसान का अनुचित नहीं। फ्लोरिकल्चर के दाम पे हैं नहीं, उनकी भी एमएसपी चाहिए। हमें हर चीज की एमएसपी चाहिए, हमें कानून चाहिए। और एक चीज और, जो एमएसपी सरकार ने तय की है उससे 1 नए पैसे कम पर भी हमें नहीं बेचना, और जो खरीदता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हमने इसमें डिमांड। इसलिए जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखने का मौका मिला, उसमें कांग्रेस पार्टी का देखने का मिला, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद भी, हम तो कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे, हम तो कांग्रेस पार्टी से अलग ही रहे। हमारा ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ होता, जेलों में भी जेल से बाहर। और हमारी पार्टी जब 1996 में अटल जी 14 दिन तक प्रधानमंत्री बन के वापिस आ गए थे, तो सबसे पहली पार्टी थी हमारी जिन्होंने अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। लेकिन जितनी निराशा हमें अपने मित्रों से हुई, ये पुराने वालों से, इतनी किसी से नहीं। दूसरी पार्टी थी अकाली दल, तीसरी थी शिवसेना। आज हम तीनों अलग हैं। एनडीए के 4 घटक थे 1998 में, बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू या समता पार्टी। अब हमने बीजेपी को निकाल दिया, अब असली एनडीए भी हम ही है।
वो हम 3 हैं, वो एक अकेले, और हम तीनों पार्टियों के साथ थे, हैं आप अकाली दल के साथ, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनको आप अपनी कांग्रेस पार्टी में डाल दीजिए। ऐसा अनफ्रेंडली एक्ट तो कभी नहीं देखा। हो आप बाला साहब के साथ, ऑब्जर्विंग कर रहे हो शरद पवार जी के साथ, हो आप बिहार में हमारे साथ, चिराग पासवान जो रामविलास जी के बेटे हैं, उनके टिकट पर 85 लोग चुनाव लड़े बीजेपी के। कैन यू इमेजिन? फ्रेंडली पार्टी हमें। और इतना ही नहीं, संगठन मंत्री इन लोगों क्या बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो मीडिया के लोग जानते हैं। इनका संगठन मंत्री भी एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ गया। अब हमें पलटू राम बता रहे हो, तो असली पलटू राम तो यही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा रामविलास के साथ, विधानसभा चुनाव लड़ा हमारे साथ, अब बाई इलेक्शन लड़ा चिराग पासवान के साथ। तो ये भरोसेमंद भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो इनके साथ जाता है उसी की कैजुअलिटी होती है, उसी को समाप्त करते हैं। अब अटल जी की जो सरकार थी, उसमें अकाली दल, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें जनता दल यू, समता पार्टी, ममता की पार्टी, टीडीपी, टीआरएस, बीजू पटनायक की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 24 पार्टियां थी। आज एक पार्टी है, उसका नाम है आरपीआई अटावले गुट। वो एमपी नहीं है, सिटिंग एमपी नहीं है, हारा हुआ एमपी है और राज्यसभा का एमपी है। उसके अलावा देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पर अब एतबार नहीं करती। लिहाजा हम यहाँ पर जो हमारे मित्र साथी हैं मीडिया के, उनसे यही 2 बात कहने के लिए आपके बीच में आए। एक तो हमारा लक्ष्य, में फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा लक्ष्य है 2024 के लिए संपूर्ण विपक्ष की एकता। ममता जी कभी कहती हैं, केसीआर कभी कहते हैं कि गैर कांग्रेसी विकल्प बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने के लिए और उनको वोट दिया जाए उसके लिए आए हैं। और दूसरा, यहाँ के जो ग्रामीण भारत की स्थिति खराब है, उनकी जो एमएसपी फ्रूट्स पे भी उस पर नहीं मिलती है, उसको लेकर के भी हमारी नाराजगी है। लिहाजा हम यहाँ के मतदाताओं से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएं। इसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पर होगा, जिससे हमारी विपक्षी एकता के तार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जी को हमारे पत्रकार साथियों के कुछ एमएसपी के सवाल है, जो सच्चाई है वो बताएंगे।